Hello, good evening, friends. Welcome to GM Podcast. I am sitting along with Mr. Kapil Dubey, who is one of the leading giants in culinary industry, currently working as a executive chef in Hyatt Regency, Dehradun Resort and Spa. And I welcome him to this podcast. And this is great news for all the persons who are working in the F&B industry, because from this episode onwards, we are including executive chefs in the GM podcast also, and in the future will be podcast to the chef podcast special series also. Welcome to the podcast, chef. Hello everyone. सबसे पहले शेफ ये बताइए कि आपको what was the that moment when you realized that you are going to make food as a profession? I realized this basically in final year of my college. So I always wanted to become a doctor, like my father, Okay. तो मुझे लगा मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा and I'll be a great doctor, great surgeon. I want to be a cardiologist actually. So I studied hard and unfortunately that time it couldn't happen. So हुआ ये कि फिर सोचा क्या करें, मैनेजमेंट लाइन में I wanted to go. So मैं मैनेजमेंट लाइन स्टार्ट किया. The hotel management was emerging that time. And one of my colleague also on the hotel management. So सोचा कि चलिए होटल मैनेजमेंट करते हैं. And then I moved to the hotel management of 4 years degree. That time the other degrees and diploma was there. So फाइनल ईयर में जब ट्रेनिंग कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि यार एवरी डिपार्टमेंट लाइक दिस इज द वन डिपार्टमेंट culinary जिसमें आपको काफी स्किल सेट लगता है. Very true. Very एंड द true. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे एक्साइट करती है बीइंग अ शेफ की एवरी डे द लाइफ इज चेंजिंग. Very true. एवरी टाइम व्हेन यू डूइंग समथिंग यू हैव टू डू डिफरेंटली. Agree. और बहुत अच्छा लगता है कि आई मीन यू आर नॉट डूइंग द सेम जॉब एवरी डे. सो बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू कम ऑन द डे तुम्हें क्या क्रिएटिविटी करनी है, मार्केट ट्रेंड क्या है पता होना चाहिए. Excellent. और बाकी आपके लोग, आपके जो आपके सर्कल में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको कैसे डिफरेंटली आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना है. एंड आप इनिशियली मतलब कॉलेज टाइम से आई लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड. तो होता यह था कि देन व्हेनेवर आई बिकम अ शेफ देन थॉट कि नहीं है दिस इज द लाइन आई शुड गो. Wow. Chef, who was your mentor जिसको मानते इस लाइन में, who influenced you most in this industry? Can you remember that mentor of yours जिसने आपको बड़ा बड़ा प्रभाव डाला? मेंटर इन द इंडस्ट्री ऑफकोर्स जो मेरा पहला जॉब था, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मिस्टर शेफ डीटर लैंगुआ, जो मेरे पहले शेफ थे, जो मेरे साथ 3 साल रहे. मतलब आई लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड एंड बिकम अ शेफ. So how discipline and a chef work together, I learned from him. And then slowly and gradually, जैसे जैसे मैंने इंडस्ट्री में हाथ पकड़ के चलना सीखा, and then I become, there are many chefs came in my life, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अलग अलग तरीके से लीडरशिप में. Great. Which one ingredient do you think, chef, is the underrated in the kitchen, and one ingredient which is most overhyped? कौन सा ऐसा ingredient है जो लगता है यार बहुत overhyped हो गया या बहुत underrated है? मोस्ट अंडररेटेड जैसे बोलते हैं ना, सबसे बेसिक चीज लाइफ में जो है वो है सॉल्ट. तो आपको आप घर से बनाना चालू करें या होटल में काम करें, आपको सबसे बेसिक चीज लगती है वो है सॉल्ट. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फीडबैक लेते हैं गेस्ट से, और जब आप डे टू डे बेसिस पे, इवन दो एट योर होम ऑल्सो, जब आप मदर के साथ अपना देते हैं फीडबैक, तो आपके बोलते हैं थोड़ा नमक कम है, इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है. एज फॉर दैट सॉल्ट कंटेंट, मतलब फ्रॉम एक डिश से लेके आप 1000 लोग का खाना बना रहे हैं, द सॉल्ट कंटेंट, उसका जो आपका रेशो है, दैट हैज टू बी परफेक्ट. एंड देन आई बिलीव दैट एवरीवन हैज टू फोकस. Very well said. Very well said. और एक ऐसी चीज जो आपको बहुत इम्पावर करती है खाने को, आई बिलीव इंडियन फूड में स्पेशली, इज लाइक सिनेमन. सो आपने हल्का सा भी सिनेमन का स्टिक चाहे कम ज्यादा किया हो, एंड देन द होल डिश विल गो. So there are just 2-3 ingredients which is completely opposite in nature, जो कि होना भी चाहिए और परफेक्टली भी होना चाहिए. ठीक है. और ओवररेटेड कौन सी एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम जरूर से ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है? ये मशरूम है, चीज है. Nowadays I would say overrated किया हुआ है in trend is like avocado. Okay. So when I started my career, avocado is like okay, we never ever used in terms of health conscious, and now avocado is something
People are really crazy. The avocado hai. Oh my God, super happy. And one thing, you are in this industry for the last 2 decades. एक कौन सी एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए मेरे लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि योर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, वन वर्ड इन योर लाइफ, कमिटमेंट. जो कर रहे हो उससे शिद्दत से करना है हमें. ऐसा नहीं है कि हमें उसको सिर्फ पैसे के लिए करना है या आगे बढ़ने के लिए करना है. जो भी आप कर रहे हो उसको सीखना है और उसको सीखने के बाद उसको आगे बढ़ना है. और जो कि आज आई बिलीव कि कोविड के बाद ही काफी कुछ मिसिंग है. एंड दिस इज ऑल कम्प्लीटली कनेक्टेड विद द अट्रिशन. लोग छोड़ते हैं, उन्हें एम्बिशियस होते हैं, उन्हें पैसे चाहिए, उनको मूव चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांसफर चाहिए, इंटरनेशनल मूवमेंट चाहिए. पर ये भूल जाते हैं कि यार अगर हम कमिटेड रहे अपने जॉब के लिए और हमें वो काम सीखना है. और कलनरी सच ए वास्ट सब्जेक्ट कि एक लाइफ भी कम है उसको सीखने के लिए. एवरी 100 किलोमीटर्स में हमने देखा कलनरी ट्रेंड चेंज होता है. हर कंट्री टू कंट्री कलनरी चेंज होता है. सो आप एक ही लाइफ में, एक ही करियर में उसको सीखना बहुत मुश्किल है. बट हम चाहते हैं कि हर 6 महीने 8 महीने में अगर हम जॉब चेंज करते रहे, कमिटेड नहीं रहे अपने जॉब के लिए, अपने किचन के लिए, अपने शेफ के लिए, बहुत डिफिकल्ट होता है आपको कंसिस्टेंसी लाना अपनी लाइफ. वेरी गुड. इन द एंड आप क्या अनवाइंड करते हैं? कौन सा ऐसा खाना बनाते हैं देन यू फील दैट आई अनवाइंडेड और मैं स्ट्रेस फ्री हो गया सारा दिन की? कौन सा ही खाना घर जाके बनाते हैं या होटल में बनाते हैं जो आपको, जिसको कहा जाता है सोल फूड? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इंडियन शेफ बनूं. एंड इंडियन शेफ हमेशा मेरा पैशन था. हमेशा मैं इंडियन किचन में जाके कुछ ना कुछ करता रहता था. लेकिन विद द करियर, विद द स्कोप ऑफ थिंग्स, जो मुझे ऐसा लगा, देन आई मूव टू वेस्टर्न कुकिंग, इंटरनेशनल कुकिंग. तो हमेशा मुझे जब व्हेनेवर इंडियन कुकिंग, इंडियन इंग्रेडिएंट्स, ऑफ कोर्स माय मदर फूड जो बचपन से मेरे अंदर 20 साल पहले अंदर डाला गया था, तो वो हमेशा मुझे कनेक्ट करता है. एंड दिस इज नाउ एवरीवेयर इंटरनेशनली. आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वेयर इंडियन फूड इज रिस्पेक्टफुली, आई मीन पीपल आर एक्सेप्टिंग वेरी रिस्पेक्ट, गिविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द इंडियन फूड. सो व्हेनेवर आई गो बैक होम, और कभी मैं हमेशा जब खाली रहता हूँ, सो आई लव टू कुक बिरयानी अराउंड समथिंग राइस विच इज वेरी क्लोज टू मी. एंड लाइक आई मूव्ड अराउंड विथ माई फादर, सो हमेशा राइस के साथ मैं कनेक्ट रहा है. एंड चाहे दाल चावल रहो, खिचड़ी रहो, बट नाउ आफ्टर बिकम ए शेफ आई लव टू ट्राई डिफरेंट बिरयानी. And with this we end this podcast. Thank you, chef. Thanks for joining, and I wish you all the best and a great success in the future. Thank you very much. Thank you.